दिस वीडियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आप लोग यूपीसी नेट एग्ज़ाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसे सिक्योर करेंगे। तो वीडियो के वीडियो जो है 3-4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आखिर यूपीसी नेट एग्ज़ाम है क्या। जो लोग दे रहे हैं उनको तो पता है कि यूपीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। यूपीसी नेट एग्ज़ाम एक ऐसा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिससे आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब तो एग्ज़ाम जो है ना 200 मार्क्स का होता था, बट अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अब जो पेपर है वो 120 मार्क्स का होता है, जिसमें कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। एंड जो बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री होती है वो ना ही ज़्यादा टफ़ आती है ना ही इजी आती है, मॉडरेट लेवल की आती है। यानी कि आपका 11th और 12th का बेसिक तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए एंड इसमें आपकी बायो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पे तो फोकस कर लेते हैं अच्छे से क्योंकि उन्होंने वो प्रीवियस में भी पढ़ा होता है। बट मिस्टेक कहाँ करते हैं वो? सबसे ज़्यादा मिस्टेक वो करते हैं इंग्लिश को इग्नोर करके और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड को इग्नोर करके। एक बार को इंग्लिश को भी वो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं, बट नर्सिंग एप्टीट्यूड में उनको समझ नहीं आता कि आखिर उनको करना क्या है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक नर्सिंग आती है। और बहुत ही बेसिक नर्सिंग में आपको बताऊँ तो इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स वगैरह हो गए एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। पेन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब ये सारी चीज़ें आई थी, मतलब बहुत बेसिक आपका जो एक मेंटल लेवल होता है वो चेक किया जाएगा कि आप जब आप एक मेडिकल स्टूडेंट के हिसाब से आप कैसे सोच रहे हो। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना क्या है, उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, तो यूट्यूब पे एक चैनल है एट्यूटी, मैंने अपने टाइम में उसी से पढ़ा था। वो जो है PYQ वगैरह बताती हैं और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वो करवाती हैं, तो आप वो कर सकते हो और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड वहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इफ आई टेल यू अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में कोई बहुत टॉप इंग्लिश नहीं आती है, बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है। जैसे कि आपको सेंटेंस दिया होगा और उसमें आपको एक प्रॉपर वर्ड चूज़ करना होगा, और जैसे कि एक्टिव का पैसिव में चेंज करना, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन। एंड बहुत बेसिक ग्रामर वाली जो इंग्लिश होती है वो आती है, बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। इतनी इंग्लिश तो आप सब लोग प्रिपेयर कर ही लोगे। एंड थोड़े बहुत मॉक टेस्ट वगैरह एंड PYQ क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में आपको पढ़ना कैसे है और पढ़ना क्या है। एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं बायो की बात करूँ तो ऑफ कोर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और आपका डिजीज़ वगैरह जो है थोड़ी सी उनके ऊपर। उसके बाद केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, बायो मॉलिक्यूल्स। एंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिज़िक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और जो मॉडर्न फिज़िक्स है आपकी वो, ये सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में मैंने जैसे आपको बताया ग्रामर, वोकेबलरी, एरर डिटेक्शन और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, ये सब कुछ आप कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड में वही जो मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड वॉशिंग, बेसिक पेशेंट केयर और फर्स्ट एड एंड नर्सिंग एथिक्स और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि वो कौन थी और नर्सिंग कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत नर्सिंग का हिस्ट्री एंड ऑल, ये सब कुछ तो बहुत बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो तो। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसमें से भी अगर मैं आपको मेन चीज़ें बताऊँ तो हमें 3 चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट आपकी रैंक कितनी आई है, और सेकेंड आपकी प्रिपरेशन कैसी है, एंड थर्ड प्रॉपर काउंसलिंग की बात हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे, अभी वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए एंड आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना वो 100 से अबव ही हाई करना है आपको। उससे लोअर में आपको मे बी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मे बी आई एम सेइंग, बट हू नोज़। अच्छा चाहिए तो 100 से ऊपर तो यार कम से कम सोच कर ही रखना अपना।
एंड काउंसलिंग प्रोसेस में भी मैं आपको अगर मोटा मोटा बता दूँ तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग, कॉलेज सिलेक्शन और सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन। ये तो बाद में भी अगर आप देख लोगे एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद, तो इसमें डिटेल वीडियो में बना दूँगी। उसके बाद फिर भी आप थोड़ा बहुत जान लो कि आपको किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखनी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए? आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, जो भी आपके जितने भी नंबर आएंगे। एंड जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये कि वो पढ़ते रहते हैं, थ्योरी को रट्टा मारते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं बट कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देते, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है? तो पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर ओवरऑल वीडियो का मैं आपको समराइज़ करूँ तो उसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपको जो है इंग्लिश को और नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में नहीं लेना है। एंड बायो जो है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केमिस्ट्री मॉडरेट होगा तब भी चलेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आता, टॉप लेवल का पेपर नहीं आता है कि देख के एकदम तुम हक्के बक्के हो जाओ, मैं गॉड ये क्या आ गया, ऐसा भी पेपर नहीं होता है। और बिल्कुल लो लेवल का भी पेपर नहीं होता कि तुम्हें लगे अरे ये तो चुटकी में कर लूँगा, नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। तो उस हिसाब से पढ़ाई करके जानी है। एंड गाइस प्लीज़ मॉक टेस्ट देना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चलेगा यार कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको किस चैनल से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना तो मैंने आपको बता दिया, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी रैंक कैसी है और आपने काउंसलिंग सही ढंग से करी है या नहीं करी है, एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी है। वैसे प्रिपरेशन को मुझे फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपकी रैंक अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी तो आपको सही जगह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप काउंसलिंग भी अच्छे से कर लोगे और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूपीसी नेट एग्ज़ाम। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।